आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। तो दिन भर में आज पहली नज़र जानते हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचे आई। इंतहाई उबाल आया था दरियाई जहलम में, और इस इंतहाई उबाल के बावजूद भी कश्मीरी अब की बार महफूज रहे, सैलाब से महफूज रहे, और न जाने किसकी दुआ काम कर गई। कल रात देर गए लगा यही था, ऐलान भी हुआ था कि दरियाई जहलम अपने नदी नाल अपने किनारों को फलांगने की कोशिश कराए। रेड अलर्ट नहीं बल्कि सैलाब का ऐलान भी हुआ था, और रात 11 बजे संगम और राम मुंशी बाग के मुकाम पर जहलम खतरे के निशान को अबूर भी कर चुका था। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब मौसम में बेहतरी आई तो उस बेहतरी के बाद ही यूँ अनुमान ही नहीं बल्कि यूं लगा कि शायद जान बच ही जाएगी। इस सारे के बीच में श्रीनगर में दरियाई जहलम के आसपास के रहने वाले इलाकों में जितने भी लोग थे उनमें से अक्सर ने नकल मकानी शुरू कर दी थी, हिजरत शुरू कर दी थी, दूसरे सेफ इलाकों की तरफ चलना भी शुरू हो गए थे। और कुछ इलाकों में लोगों ने पहली मंजिलों से साजो सामान भी निकाल कर दूसरी मंजिलों तक पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद जब मौसम में बेहतरी आई तो बेहतरी के साथ ही उम्मीद की किरण भी नजर आई कि अब की बार शायद जान बचेगी, 2014 नहीं होगा। लेकिन इस दौरान हादसात की खबरें भी, और हादसात में लद्दाख के बटालिक सेक्टर और बटालिक सेक्टर में बर्फानी तूदे की जद में आए 3 फौजी एहलकारों की मौत भी वाक़ा हुई है। और कुकरनाग में कल जो सोमो का हादसा हुआ था उसमें से 200 जो मुसाफिर उसमें चले गए थे, 5 को बचाया गया था, उनमें से 1 की लाश भी बरामद की गई। जबकि डोडा के नीरू नाले में एक निजी मारुति कार में सवार शख्स की लाश भी अभी तक बरामद नहीं हो सकी है। और इस कुदरती कहर से वादी कश्मीर में आज डिविजनल इंतजामिया की मीटिंग के दौरान बताया गया कि कश्मीर वादी में कुल मिला के 3 अमवात हुई है, जिनमें से 1 कुपवारा में और 2 साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में हुई है। इसी दौरान बताया जाता है कि 50 से ज़ायद मकानात और दूसरी तामीरात के साथ साथ छोटे और बड़े पुलों की तादाद करीबन आधा दर्जन बताई जाती है, उनको इन सैलाबी सूरत से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जबकि मेवा बागात के साथ साथ सरसों के फल और सब्जियों को भी इस सारी सूरत से शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है। कल रात 11 बजे आपको याद होगा फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर की जानिब से संगम और राम मुंशी बाग में दरियाई जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान जो यहाँ पे 21 फुट और 19 फुट को तजावज़ कर गया था, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ सैलाबी सूरत का ऐलान किया गया। और श्रीनगर के नज़दीकी इलाकों में कुरसू, राजबाग, पातशाही बाग, सनवार, बहजूर नगर, ईदगाह, पांता चौक और इसके साथ साथ जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा के लोगों का चैन सुकून भी डूब गया था, छिन गया था। बड़ी तादाद में लोग हिजरत की तरफ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मौसम की सूरत में ठहराव आया तो कई इलाकों में ज़िंदगी भी ठहराव आ गया। इसी दौरान कुरसूर, राजबाग, बेमना और कई दूसरे इलाकों समेत गली कूचों में जहलम का पानी भी दाखिल होने ही जा रहा था। और रात देर गए तक दरियाई जहलम के नज़दीकी इलाकों में लोग महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के मुलाजमीन, पुलिस और मुकामी तौर पर जो मुकामी रजाकार थे उनके साथ मिलकर दरियाई जहलम के किनारों को रेत के ठेलों से बचाते रहे, ताकि कहीं से भी कोई शिगाफ ना हो और दरियाई जहलम का कोई बंद ना टूट सके। ये सूरत श्रीनगर में और यही सूरत पटन और दूसरे इलाकों में भी थी। और पटन में भी पुलिस के साथ साथ मुकामी लोग रात देर गए इसलिए कि आज दिन भर इसी तरह की सूरत से काम कर रहे थे। और दरियाई जहलम के साथ साथ नदी नालों का पानी जो इलाकों में घुस रहा था उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। और कुल मिला के इस सारी सूरत के दौरान रियासती इंतजामिया भी टोज़ पर थी। रियासती वज़ीर आला ने कल शामी SDRF के साथ साथ पुलिस की खिदमत और उसके साथ साथ फ़ौज को भी ये खिदमत इस वक्त हाजिर रहने की अपील भी की थी, और सबको बताया था कि हालात संगीन हैं और इस संगीन सूरत के दौरान आवाम का साथ सबको देना पड़ेगा और सबका साथ लेना ही पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के इस सारी सूरत के दौरान जान बड़ी मुश्किल से बची। आज सुबह से मौसम कुछ खुशगवार होने लगा। सुबह सबसे पहले जिसने भी खिड़की खोली उसकी पहली नज़र बाहर के इलाकों में थी, और बाहर क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, सब यही जानना चाह रहे थे। लेकिन मौसम में आई तब्दीली और इस तब्दीली के बाद जो सूरत देखने को मिली उसको बाद यही बताया गया कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वादी कश्मीर के श्रीनगर, साउथ कश्मीर और उसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर में तेज़ हवाएं भी चली थी, और इन तेज़ हवाओं के दौरान बड़ी तादाद में फसलों को भी नुकसान हुआ था। और आज हमें
बाद दोपहर त्राल से खबर मिली है कि वहाँ करीबन 15 मिनट तक शदीद तालाबारी हुई है और उससे बड़ी तादाद में फसलों और दूसरी चीज़ों को नुकसान भी पहुँचा है। कल बांडी पोरा में बड़ी तादाद में आज भी और कल भी वहाँ से तेज़ हवाओं की खबरें चली हैं और बांडी पोरा के आलूसा, रशीकुल, दहाम, वनगाम, शेख महला, गुंडपोरा, गने महला, अरगाम और दूसरे कई इलाकों में बड़ी तादाद में रिहायशी मकानों और दूसरी तामीरात के साथ साथ मेवा बागात को भी नुकसानात पहुँचा है। और आज की बात करें तो श्रीनगर के गगरी बल के इलाके में शदीद बारिशों के नतीजे में 2 रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान भी पहुंचा है और यहाँ लोगों ने बताया कि मोहम्मद अशरफ लोन और डॉक्टर शेख बशीर के मकानात को नज़दीकी पहाड़ी से गिरने वाली चट्टानों और मिट्टी के तोदों से शदीद नुकसान पहुंचा है। दिन भर किसी सूरत हाल में अफरा तफरी तो नहीं रही, लेकिन डिविजनल इंतजामिया के साथ साथ सरकार टोज़ पर थी और आम लोग भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी थी वहाँ लोगों की खिदमत कर रहे थे। लेकिन श्रीनगर के बिमना के इलाके में आज मुजाहरा भी हुआ और इस मुजाहरे के दौरान मुकामी लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठाते हुए बताया कि ड्रेनेज सिस्टम फॉल्टी है और इस फॉल्टी सिस्टम को ठीक करने के लिए शायद सरकार 2014 के सैलाब से उससे सबक भी नहीं सीखा है। और यहाँ पर कुछ लोग इल्ज़ाम ये भी लगा रहे थे कि जो भी डिवाटरिंग पंपिंग स्टेशन है, चाहे वो कमरवारी का डिवाटरिंग पंपिंग स्टेशन हो या पारिमपोरा का हो या सोलिनाक हो, तीनों डिवाटरिंग जो स्टेशन हैं उनसे सही तौर पे पानी बाहर नहीं निकाला जा रहा है। वहाँ पे कहीं न कहीं कोई कमी देखने को मिल रही है। और लेकिन बिमना के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी यही सूरत हाल, चाहे वो ईदगाह का इलाका और ईदगाह के लोगों का भी यही कहना था कि उनका कोई पुरसन हाल नहीं है। और सोपोर के इलाकों से भी इसी तरह की खबरें आती रही और सूरत हाल कुछ यूँ थी आज दिन की।